हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने भारत की राजकीय यात्रा की, जो भारत मंगोलिया के बीच राजनयिक संबंधों की 70वीं और रणनीतिक साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकातों में दोनों देशों ने गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को आधार बनाकर सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। भारत ने मंगोलिया को रणनीतिक साझेदार, तीसरा पड़ोसी और आध्यात्मिक पड़ोसी बताया। इस दौरान कई महत्वपूर्ण MOUs पर हस्ताक्षर किए गए। सांस्कृतिक सहयोग के तहत लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और मंगोलिया के अरखंगाई प्रांत के बीच सहयोग समझौता हुआ। भारत भगवान बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन की पवित्र अस्थियां मंगोलिया भेजेगा और वहां की 1 मिलियन से अधिक प्राचीन बौद्ध पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में भी सहयोग करेगा। नालंदा विश्वविद्यालय और मंगोलिया के गंदन मठ के बीच आध्यात्मिक संबंध और मजबूत किए जाएंगे। विकास सहयोग के तहत भारत मंगोलिया में बुनियादी ढांचे और क्षमता निर्माण से जुड़ी कई परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। भारत द्वारा मंगोलिया में $1.7 बिलियन की ऋण सहायता से बन रही मंगोल ऑयल रिफाइनरी को दोनों देशों के बीच विकास साझेदारी का प्रमुख उदाहरण माना गया, जो मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को सशक्त बनाएगा। इसके अलावा IT प्रशिक्षण केंद्र, भारत मंगोलिया मैत्री स्कूल और त्वरित प्रभाव परियोजनाएं जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारत ने मंगोलिया के मानव संसाधन विकास और सामाजिक अवसंरचना में योगदान दिया है। भारत ने मंगोलियाई नागरिकों को मुफ्त ई-वीजा सुविधा देने की घोषणा की और दोनों देशों ने तीसरे देश के बंदरगाहों, परिवहन गलियारों और सीधी उड़ानों के जरिए व्यापारिक संपर्क बढ़ाने पर सहमति जताई। खनिज, ऊर्जा, कृषि, ऊन और कश्मीरी उत्पादों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। खासतौर पर मंगोलिया में कोकिंग कोल जैसे खनिज भारत के इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण हैं। सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास, नोमैडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट को जारी रखने और उलान बातर स्थित भारतीय दूतावास में रक्षा विंग स्थापित करने पर सहमति बनी। साइबर सुरक्षा, सैन्य प्रशिक्षण और संयुक्त कार्य समूहों पर भी चर्चा हुई। भारत ने 70 नई ITEC छात्रवृत्तियां और 1000 मंगोल शिक्षकों के लिए अंग्रेजी प्रशिक्षण की घोषणा की। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति और संयुक्त राष्ट्र सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। मंगोलिया ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन दोहराया। दरअसल, भारत और मंगोलिया के बीच कूटनीतिक संबंध 1955 में स्थापित हुए थे और 2015 में इसे रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया। 2024 में दोनों देशों के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार $110.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। कुल मिलाकर यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम रही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है? A. युद्ध अभ्यास, B. नोमैडिक एलिफेंट, C. शक्ति, D. मित्र शक्ति।